प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज का हमारा वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से की अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपनी तैयारी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। यानी कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, पूरा एकदम वॉच करते हैं और सभी स्टेप को एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर भी चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि कौन-कौन से स्टेप है जिन्हें आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर आप इन स्टेपों को फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे तैयारी बढ़िया से करें, वो 95% एकदम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पूरा याद करना है और जितना हम बताएँगे, सब कुछ आपको एकदम अच्छे से सभी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपके मन में कन्फ्यूजन क्या रहती है? अगर हैंडराइटिंग खराब है, यानी अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो आपके मन में कन्फ्यूजन रहती है, क्या हमारा नंबर कटेगा और हम ज़्यादा नंबर नहीं पाएँगे। और अगली जो आपके मन में कन्फ्यूजन रहती है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें? यानी जब आपको बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी मिलती है, उस समय आप क्या करें? ये आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए भी हम बताएँगे कि वो क्या करें अब से, कि वो जो है अपने बोर्ड एग्जाम 2025 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आपका दूसरा जो कन्फ्यूजन रहता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें? यानी जब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है, तो उस समय आप क्या करें? अगला आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? यानी अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा होता है जो कि आधा याद रहता है और आधा याद नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में आप उस प्रश्न के साथ क्या करें? क्या उसको छोड़ देना रहेगा या फिर उसको लिखना रहेगा, या लिखना है तो किस प्रकार लिखना है? सब कुछ बताएँगे एकदम बढ़िया से। अगला है, कोई प्रश्न बिल्कुल याद ना हो। यानी अगर आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पेपर में जो बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, तो उनको क्या करना है, यानी कि उनको एकदम छोड़ ही देना है, कि उनको कुछ बना करके अपने मन से लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है जिसकी सहायता से एकदम बढ़िया से बढ़िया अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो रहती है बच्चों के मन में, कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है। यानी कि अगर आप कोई प्रश्न जो है 3 से 4 पेज में लिखते हैं, तो क्या ज़्यादा मार्क्स मिलेगा? ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि कुछ बच्चों को एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उन्हें 4-5 लाइन याद रहती है, तो उसे बना-बना करके ज़्यादा बड़ा लिखते हैं कि ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो सब कन्फ्यूजन आपका, ये जो सभी कन्फ्यूजन है, सभी एकदम अच्छे से आपका दूर करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको कौन-कौन से स्टेप बताते हैं जो फॉलो करने हैं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहला जो आपका है, पेपर की शुरुआत कैसे करें? यानी जो पेपर आपको मिलता है उसकी शुरुआत कैसे करें? तो आपको एकदम बढ़िया से बताएँगे कि पेपर की शुरुआत आपको मिलता है तो क्या करें? तो पहला आपको जो स्टेप फॉलो करना है, जब आपको पेपर शुरुआत में मिलता है, तो पेपर को 15 मिनट ज़रूर पढ़ें। यानी जो पेपर के प्रारंभ के आपको 15 मिनट मिलते हैं, उसमें जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लें। यानी सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप पेपर को पढ़ने में प्रारंभ के 15 मिनट अगर दे देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कौन-सा प्रश्न जो है आपको पूरा आ रहा है, यानी कि एकदम अच्छे से आ रहा है, और कौन-सा प्रश्न है जो आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एकदम एकदम नहीं आ रहा है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, और कौन से प्रश्न कितने नंबर पर है, ये आपको पता चल जाता है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है, आपको पेपर पढ़ने पर एकदम अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सीधा करने शुरू हो जाएँ। अगला जो काम करना है, जो प्रश्न आ रहे हैं पहले वो करें। यानी कि आपको जब पेपर पढ़ लेते हैं आप, तो उसमें आपको पता चल जाता है कौन सा प्रश्न है जो हमें एकदम अच्छे से आ रहा है, तो उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करना प्रारंभ करें। भले वो एकदम लास्ट वाला प्रश्न हो, अगर वो आपको सबसे अच्छे से आ रहा है, तो उसी प्रश्न से शुरुआत करें। यानी कि जो प्रश्न आपको एकदम अच्छे से आ रहा है, उसी से शुरुआत करें, क्योंकि वो आपका एकदम अच्छे से तैयार है, तो उसी से प्रारंभ करें। अगला काम आपको करना है, अच्छी राइटिंग बिना काट-पीट के। यानी कि अगर आप पेपर पर जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने ये 1 और 2 लाइन लिखा, तो अगर आपका इसमें राइटिंग जैसे थोड़ी-मोड़ी डैमेज है तो कोई बात नहीं, यानी राइटिंग थोड़ी-मोड़ी खराब है चलेगा, लेकिन अगर आपका इतना लिखते हैं आप, अगर उसको काट-पीट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से इतना अगर काट-पीट दे रहे हैं, इसके बाद आपका क्या होता है कि आपको जो एग्ज़ामिनर है, उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो आपका नंबर काट देता है। इसलिए आपको करना क्या है, राइटिंग भले थोड़ी-मोड़ी आपकी खराब हो, लेकिन काट-पीट एकदम नहीं करना है। यानी कि पेपर में आपको एकदम कुछ भी काटना-पीटना नहीं है। आपको एकदम जितने सतर्कतापूर्वक करेंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा है। यानी कि कट-पीट एकदम नहीं करना है। अगला काम आपको करना है, जो प्रश्न करें, प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर डालें। यानी कि आप जो भी प्रश्न करते हैं, जैसे आप मान लीजिए पहला प्रश्न करते हैं, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। यानी ऐसे आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1।
आप इस प्रकार से जो है लिखेंगे। सभी प्रश्न जो भी प्रश्न आप करते हैं, यानी दूसरा लिखते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप इस प्रकार से लिखेंगे। यानी प्रश्नों का आप जो है क्रमांक डालना ना भूलें। यानी कि सभी जो भी प्रश्न आप हल करते हैं बारी-बारी से, उनका प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर लिखें। अगला आपके मन में जो एक कन्फ्यूज़न हमने बताया था, ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? तो ऐसी कोई नहीं बात है, क्योंकि ज़्यादा पेज लिखने से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका जो है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो आपका कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब कि ये 2 नंबर ही आपको देगा। अगर आप 4 पेज में लिख देंगे तो ये नहीं है कि आपको 6 नंबर दे देगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2 ही नंबर देगा। इसलिए आप लोग ये ना करें कि अगर आपका 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसको आप 2 पेज में लिखना शुरू कर दें। इससे एग्ज़ामिनर क्या करेगा, आपको 2 नंबर भी नहीं देगा। क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो 4 से 5 लाइन में हो जाएँगे। तो आप अगर ज़्यादा पेज में उसको लिखते हैं तो इससे उसको लगेगा कि आप बना करके लिख रहे हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो, जितना उसके लिए लिमिट हो उतना में ही लिखें। यानी कि अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसे 1 पेज में ले जाने का प्रयास करें, बाकी किसी भी क्वेश्चन को उतने ज़्यादा पेज में ना ले जाएँ। ये आप ना सोचें कि ज़्यादा पेज अगर आप लिखते हैं तो इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगला आपको काम करना है, प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप ज़रूर छोड़ दें। यानी अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या जैसे आप दूसरा लिख रहे हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपने एक प्रश्नोत्तर लिखा दूसरा, उसके बाद अगर आपने यहाँ 1, 2 और 3 लाइन का प्रश्न था, वो आंसर था उसका लिखा आपने, तो उसके बाद आपको करना क्या है, 3 लाइन जब आप लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये 2 से 3 लाइन आप छोड़ करके दूसरा प्रश्न लिखना प्रारंभ करें। यानी प्रश्नोत्तर संख्या आप अगला जो डालें, यहाँ से छोड़ने के बाद, यानी कि ये 2-3 लाइन आप छोड़ करके, जिससे आपका होता क्या है कि जो प्रश्न है वो साफ-साफ दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपका जो है एग्ज़ामिनर जो है आपको एकदम अच्छे से नंबर देता है। तो ये सभी आपको काम एकदम अच्छे से करना है। जितने भी हम आपको स्टेप बता रहे हैं, वो आप सभी लोगों को फ़ॉलो करना है। ये जो स्टेप है, जो भी बच्चे अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टेप है। आगे उन बच्चों को भी बताएँगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, वो क्या करें जिससे वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो है पास हो सकें, यानी अच्छे से अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकें। अगला आपको काम करना है, कॉपी में पैसे ना रखें। यानी कुछ बच्चे करते क्या है कि कॉपी में जो है पैसे रख देते हैं। यानी जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अब उनका जो है ये टॉपिक उन्हें फॉलो करनी है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े होते हैं, तो वो कॉपी में अपने पैसे रख देते हैं, जिसके कारण सोचते हो कि पैसे रखने से एग्जामिनर जो है उनको अच्छा नंबर दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को कॉपी में एकदम पैसे वैसे नहीं रखने हैं, और कुछ इमोशनल बातें हुई, शायरी और गाना कुछ नहीं लिखना है। ये सब काम आपको एकदम नहीं करना है, क्योंकि कॉपी में अगर आप पैसे रखते हैं तो जिससे एग्जामिनर जो है आपको फेल कर सकता है। इसलिए आप लोग ये काम ना करें। अब बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? यानी जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी उन्होंने अभी तक कॉपी किताब खोला नहीं है, वो बचे समय में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे वो जो 2 महीने में ही पढ़ कर के अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और फेल ना हो पाएँ। तो इसके लिए आप लोगों को ये 4 से 5 स्टेप जो है वो फॉलो करना है। यानी कि इस वीडियो में हमने जो है दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो ऊपर वाले स्टेप फॉलो करेंगे, और जिन्होंने एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, वो नीचे वाले स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे आपका 100% स्टडी पर ध्यान दें, यानी कि अब जो आपका समय बचा है, यहाँ से आपका 2 महीने, उसमें आपको 100% जो समय है आपका स्टडी पर ध्यान देना है, यानी कि पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी इधर-उधर के कामों पर नहीं। अगला आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये नहीं कि अब सभी तो चैप्टर आप पढ़ नहीं पाएँगे यहाँ से, क्योंकि 2 महीने में आपको 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने रहते हैं हाई स्कूल में, और 5 सब्जेक्ट आपका इंटर में। तो आप सभी सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ पाएँगे, एकदम पूरा किताब नहीं खत्म कर पाएँगे। इसलिए आपका जो है प्रीवियस ईयर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पे आप फ़ोकस करें। अगला आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएँगे। जिससे आप जो है प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि पीछे के सालों में कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इससे आपकी तैयारी जो है यहाँ से बेहतर होगी। अगला है मेन पॉइंट ज़रूर पढ़ें, यानी जो मेन पॉइंट, यानी जैसे आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसका मेन पॉइंट जो होता है उसको ज़रूर पढ़ें। ये जो है अगर आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं, तो जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े और जो अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, सभी लोग जो है अगर ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पाएँगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो सभी स्टेप हमने आपको बताए हैं, ये सभी स्टेप अगर आप एकदम अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है।